वॉरियर चैनल में आपका अभिनंदन है। मैं हूं कुंडल सिंह मूसाल। आज के इस वीडियो में मैं पेंशनरों को मिलने वाली एडिशनल पेंशन के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही बताऊंगा कि एडिशनल पेंशन किस उम्र के बाद मिलती है और कितनी % बढ़ोतरी होती है, और उसके साथ साथ यह भी बताऊंगा कि फैमिली पेंशनर को एडिशनल पेंशन लागू है कि नहीं है, और उसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि एडिशनल पेंशन लेने के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट ठीक होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो के ठीक नीचे एक काला बटन दिख रहा है जिसमें कि सब्सक्राइब लिखा है, उसमें उंगली जरूर रख दें, और यदि मेरा यह वीडियो आपको जनहित में लगे तो अन्य लोगों को भी प्रसारित करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एडिशनल पेंशन। जो भी पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पार कर चुके होते हैं उन्हें सरकार की ओर से उनकी बेसिक पे में 80 से 85 तक 20% की बढ़ोतरी होती है, 85 से 90 वर्ष तक 30% की बढ़ोतरी हो जाती है, और 90 से 95 तक 40% की बढ़ोतरी होती है, और 95 से 100 उम्र तक 50% की बढ़ोतरी हो जाती है, और जिनकी उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है तो उनको बेसिक पे में 100% पेंशन की बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि अगर किसी पूर्व सैनिक के पीपीओ में अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ दर्ज है तो उनको जिस महीने में उनकी उम्र एडिशनल पेंशन के लिए एलिजिबल हो जा रही है तो उस महीने की 1 जनवरी से उनको अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और यदि किसी पूर्व सैनिक की या कोई भी पेंशन भोगी उनकी पीपीओ में करेक्ट जन्म तिथि दर्ज नहीं है तो आपके पास कोई भी अगर एज प्रूफ है तो आप बैंक में उस एज प्रूफ को दिखा सकते हैं। अगले 6 महीने तक आपको एडिशनल पेंशन जारी हो जाएगी, और उसके साथ साथ बैंक की जिम्मेदारी है या आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है कि आप रिकॉर्ड को जो भी आपके 80 साल पूरे होने का प्रूफ है उसको वहाँ पर जमा करें, और वहाँ से आपके पास सत्यापित होकर के आ जाएगी, आपको एडिशनल पेंशन मिलती रहेगी। अब दूसरी बात, प्रमाण पत्र का मैंने आपको बताया पीपीओ में उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर जो भी आपके पास उनके पास एज प्रूफ है, जैसे पैन कार्ड है, ईसीएसएस कार्ड है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, ये जो भी है उसको आप वहाँ पर प्रूफ दिखाइए। और दूसरी बात, एक फैमिली पेंशन को एडिशनल पेंशन लागू है कि नहीं है। दोस्तों, एक बार मेरे पास एक ऐसा मामला सामने में आया कि एक महिला जो कि 80 साल बुजुर्ग महिला पार कर चुकी थी लेकिन उनको एडिशनल पेंशन नहीं मिली थी। उनके लड़के मेरे पास उनको ले आए कि मेरी मम्मी की उम्र जो है 80 साल से पूरी हो चुकी है लेकिन उनको एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके दस्तावेजों में ये सब चीज़ें दर्ज नहीं था। लेकिन उन्होंने जो है विधायक से, क्षेत्रीय विधायक से, और जो जन्म प्रमाण पत्र उन्होंने बनाया, जो उनके पास आधार कार्ड था, पैन कार्ड था और ये वोटर आईडी थी, उसके आधार पर उन्होंने अप्लाई किया। लेकिन जब रिकॉर्ड को लिखा तो रिकॉर्ड ने ये उनको जवाब दे दिया कि फैमिली पेंशन को ये चीज़ लागू नहीं है, जब तक पेंशनर है पेंशनर को एडिशनल पेंशन लागू है, फैमिली पेंशन को ये लागू नहीं है। देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ। जबकि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि फैमिली पेंशनर को भी ये लागू है, बशर्ते के बाद में फिर कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद सारे उनके डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो गई और उनको फैमिली पेंशन के साथ साथ एडिशनल पेंशन भी मिलने लगी। तो दोस्तों, ये जो शक है उसको भी, ये शंका को दूर कर रहा हूँ कि फैमिली पेंशन को भी एडिशनल पेंशन लागू है। तो दोस्तों, ये थी एडिशनल पेंशन की पूरी जानकारी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अन्य लोगों को फिर कह रहा हूँ कि आप ज़रूर शेयर करें, और यदि कोई भी किसी प्रकार की कोई शंका हो या कोई आपके प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़रूर आपकी शंका का समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। अगला वीडियो फिर नई जानकारी के साथ लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।